अमन टाइम्स की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए और एमए बन्नी के साथ पुलिस पदाधिकारी ने मिलकर ध्वजारोहण किया और साथ ही ऑल समाज सहायता केंद्र के साथ अमन न्यूज और अमन टाइम्स के द्वारा लाल किला से झंडा फहराकर वापस लौटने वाले हजारों लोगों के लिए भव्य भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अमन न्यूज और अमन टाइम्स के संपादक एमए बन्नी का कहना है कि आज से 10 वर्ष पूर्व जब मैं अपने कार्यालय के समीप किसी कार्य से आया था तो मुझे कुछ लोग लाल किले की ओर से झंडा फहराकर वापस लौटते दिखाई दिए। लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर कोई भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं और अब हमसे चला भी नहीं जा रहा। किसी तरह हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर हमें भोजन और पानी मिल सके। मैं जब ये बात सुनी तो मैं बहुत विचलित हो गया और उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद कभी भी झंडा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने लोग जो लौट रहे हैं वो भूखे और प्यासे नहीं लौटेंगे, जिसके खान और पीने के लिए बेहतर भोजन और पानी की व्यवस्था भंडारे के रूप में हर साल की जाती है। इसी कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों बड़े लोगों ने उपस्थित होकर इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को सफल बनाया और एमए बन्नी ने सभी का धन्यवाद करते हुए समाज के हित में कार्य करने की बात कही। ये लगभग हमें बनाते हुए आज 10 से 15 साल हो चुके हैं। इससे पहले हम ओखला में बनाते थे, फिर ओखला की जनता से प्यार मिला हमें। फिर हमने यहाँ आकर के देखा कि यहाँ पे मीडिया हाउस में जब एंट्री करी हमने, उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठे हैं। वो आज तक किसी ने मतलब देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर पाया। तो हमने सोचा यहाँ पे प्रशासन से बात की, शासन से बात की और हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जो क्या नाम है देशभक्ति प्रोग्राम करना चाहते हैं, एक मैसेज अच्छा जाए, क्योंकि उधर लाल किले पे हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं और यहाँ पे जनता फहरा लेगी। तो प्रशासन ने हमारा साथ दिया और हमें परमिशन दी और हम उसको लेकर के यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। और आपने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ छुट्टी वाले दिन जबकि पूरा इलाका सील होता है, पूरा इलाका बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब झंडा समारोह के लाल किले पे होता है तो वहाँ से पूरी इलाका सील होता है और सील होने के बाद में वहाँ से उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो मेरे पास से काफ़ी लोग आए थे आज से 10-12 साल पहले, क्या भाई पानी या खाना मिल जाएगा। मैंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, सब बंद है। तो मेरे मन में उसी दिन मेरी आत्मा ने मुझसे सवाल किया कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने उस दिन से भंडारा भी चालू कर दिया। आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग भंडारा खाते हैं। वो लोग हैं जो लाल किले से क्या नाम है झंडा समारोह से आते हैं और वो आते हैं और खाते चले जाते हैं। और हमारा सुबह से लेकर के और शाम को 6 बजे तक भंडारा भी चलता है। और जो लोग साल भर के अंदर पुरस्कार का भी सम्मानित किया जाता है, जो लोगों ने अच्छा काम किया देश के अंदर और जो लोग समाज के लिए और जनता के लिए काम करते हैं, उनको हम पुरस्कार से भी सम्मानित करते हैं। तो जैसे जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दिया, तो उनके घर वालों को क्या बोलना चाहिए? उनके लिए मैंने, आपने शायद उस टाइम पे नहीं थे, मैंने कहा था कि मुसलमान को उनके लिए 2 रकात नमाज निफिल पढ़नी चाहिए और हिंदुओं को उनके लिए मंदिर में पूजा करनी चाहिए और उनके नाम से। और मैंने ये भी कहा था गुरुद्वारे के अंदर और गिरजाघर के अंदर भी उनके लिए दुआएं और प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको भगवान आत्मा को शांति दे और उनको ऐसे हमारे देश के अंदर और योद्धा पैदा हो, हर घर में पैदा हो। तो ये मैंने अभी मंच पे बोला था, मैं फिर आपके सामने बोल रहा हूँ। ये बात आप जन जन तक पहुँचा दें, क्योंकि ये बात कोई नहीं कहता कि आप धर्म को लेकर के राजनीति। मैंने कहा कि धर्म के जो हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे, वहाँ पे उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। तो यही मेरा एक संदेश है। सर आप सभी को लेकर साथ में चलते हैं। हमने देखा यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं आपके प्रोग्राम में, पहले भी आए थे और अब भी आए और अब भी देखा हमने यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं। तो सर जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी आप ऐसे चाहेंगे कि ऐसा मिल जाए? सर ये प्रोग्राम तो ऐसे कम होते हैं ना। सर ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम देश के लिए है, ये प्रोग्राम जनता के लिए है और ये जनता के लिए प्रोग्राम है और जनता का ये प्रोग्राम है। मैं तो यहाँ पे कार्य करता हूँ। मुझे तो ऊपर वाले ने क्या नाम है सिर्फ यहाँ पे ये भेजा है कि जाओ यहाँ पे ये काम करो। मैं काम कर रहा हूँ, अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ, अपने परिवार के साथ कर रहा हूँ। और मेरी अमन न्यूज़ की टीम इतनी मौजूद है और इतनी यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से वो खुद पानी पिलाती है, खुद लोगों को सेवा करती है, खुद स्वागत करती है। तो हमें कोई झाड़ू भी, अभी बरसात आ गई थी, आपने देखा था, हमने झाड़ू को भी खुद लगाई है, मैंने खुद लगाई है झाड़ू। तो ये नहीं कि ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, आप ये प्रोग्राम देश का है, ये हमारे देश के अंदर प्रेम है और देश के लिए हमारा प्रेम है। झंडे का हम सम्मान करते हैं और हमारे ऊपर वाले ने कहा है कि आप जिस मुल्क में रहो, हमारे कुरान में भी लिखा है, उस मुल्क के कानून को मानो, उस मुल्क की सारी चीज़ों को मानो। तो हम वो मानने हैं
अब जो लोग इसको अच्छा समझे बुरा समझे, ये मेरा काम है, मैं करता रहूँगा, करता आ रहा हूँ। सर, अमन न्यूज़ की टीम मेंबर को ये बोलूँगा, जो आपने अभी तक काम किया है वो तो सबने देख लिया, आप ऐसा भी काम करें जो पूरा देश देखे, ठीक है ना, और जो जोरदार करें और अच्छे से करें, दिल से करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत काम करोगे आपकी आत्मा खुद आपको बता देगी कि आपने गलत किया है। अच्छा काम करोगे फिर आपकी आत्मा खुद आपको बता देगी कि आपने अच्छा किया है। गलत काम करोगे, दुनिया आपको क्या नाम है अच्छा कहे तो आपकी आत्मा बता देगी आपने गलत किया है, और अच्छा काम करोगे तो आपकी आत्मा आपको बता देगी कि आपने अच्छा काम किया, चाहे दुनिया बुरा कहे। तो मैं अमन न्यूज़ की टीम को ये संदेश देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा, जितना अभी तक आपने काम है उससे 10 गुना और ज़्यादा करें, 100 गुना और ज़्यादा करें। अमन न्यूज़ पर लगातार आरोप लगते आए हैं कई सारे बिल्डिंग तोड़वाने के, और ओखला में भी जो आपने अभी हाईकोर्ट से भी दिलवाया, इसके भी लोग आपको बदनाम करने के लिए कई सारी वीडियोस चला रहे हैं, क्या कहेंगे? उस बदनामी का रिजल्ट तो आपने यहाँ प्रोग्राम में आकर के देख लिया होगा। तो रही आरोप की बात, कोई आरोप नहीं है। मैं न्यायालय के माध्यम से क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ, पहले खबर चलवाती है हम, और जो खबर के माध्यम से प्रशासन को सूचना देते हैं, उसके बाद में हम न्यायालय में लगाते हैं। और मैंने जो अभी तक न्यायालय में जितनी भी गुहार लगाई है वो किसी पर्सनल के लिए नहीं लगाई है, मेरी जनहित याचिका ज़्यादातर हैं। जनहित याचिका जैसे अभी हमारी 8 तारीख को एक दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश पारित किया है, जजमेंट किया है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी नहर, यमुना यार्ड और नहर की नदियाँ, नहर के नाले और नहर का अतिक्रमण, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उस सबको हटाया जाए। ये भारत के पूरे बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्वार्टर पेज में छापा, 38 अखबारों में और बड़े बड़े चैनलों में चल जाता खबर, वो PIL हमारी थी। उससे हमने कहा था कि पिछले साल आपने देखा होगा कि देश के अंदर दिल्ली के अंदर जरा सी बारिश आ गई थी तो पूरी दिल्ली डूब गई थी, यहाँ तक कि इमरजेंसी घोषित होने को तैयार हो गई थी, ITO तक पानी आ गया था। तो हमने पिछली बार ये सोचा था कि क्यों ये कारण क्या है। तो अमन न्यूज़ की टीम ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में पाया कि ये दिल्ली में जो पानी बरसता, पानी तो हर साल बरसता है, तो ये पाया कि दिल्ली के अंदर जो है ना, यमुना के किनारों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, उस पर कब्जा कर लेगा और ये भूमाफिया कब्जा करके बेच के भाग जाते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और नालों की, और उसके बाद में क्या करते हैं कि जो मटेरियल होता है उन मटेरियल को नाले में डाल देते हैं, जिससे नालों ओवर हो जाता है और पानी जमुना तक नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से पूरी दिल्ली में बाढ़ से आने की एक संभावना हो जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो इंक्रोचमेंट है उसी की वजह से बाढ़ आती है। जी 100% उसी की वजह से आती है, क्योंकि पानी देखिएगा आप, पानी का एक निकास छत पर आप डालेंगी, छत पर गड्ढा कर देंगे तो पानी जाएगा आपकी छत गिरा देगा। तो पानी का जब तक निकास नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो एक जगह इकट्ठा होगा, है ना। तो ये उसी का ये कदम, और हम ऐसा देश के लिए हमारी एक कई ऐसी PIL हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ मैं अभी कि लोग कितना ही बदनाम कर लें, हम पे उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और काम करते आ रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पर्देफाश किए हैं, चाहे फर्जी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे किडनी चोर हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में चोर है मोटरसाइकिल लेकर, हमने FIR अपने नाम से कटा रखी है। आप सर्वे कीजिएगा, अभी 70 घर पीछे ITO में जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे उजाड़ दिए गए थे MCD द्वारा, और हमने DC को बोला था कि भाई ये जब हम MCD यहाँ पे हमारे 70 घर 1951 के हमारे पास कागज़ हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, हमने 70 घर आपने तोड़ दी, 70 दुकानें आपने तोड़ दी जिनसे 200 परिवार चल रहे थे। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सुनेंगे, आप मीडिया वाले हैं, मैं मीडिया वाला हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने कहा भाई ये कैसा इस पर काम चल रहा है 2017 से अब तक, तो वो कैमरे से मुंह छुपा करके भागे। तो हमने उनको पकड़ा, बहुत दूर तक भागे, हमारी वीडियो क्लिपिंग है, आप देख सकते हैं, अखबार में भी छपा हमारे में और कई अखबारों ने भी छापा था। बात नहीं सुनी तो हमने MCD के खिलाफ और टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एक डाली, हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय को बताया, उच्च न्यायालय ने 3 साल लगा दिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कल 14 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट ने 14 अगस्त को कल की डेट में जो कल बीती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि आप पे आरोप लग रहे हैं, आप इसकी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, ये लीगल बनी है, इलीगल बनी है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम गलत हैं या वो गलत है। अगला कदम ये है कि जो आपका पहला सवाल था कि जी आपको बदनाम किया जा रहा है, बदनाम वो इसलिए किया जा रहा है कि जो जमुना के किनारे, मैं इलाके के नाम लूँगा तो इलाके वाले हो सकता है भड़क जाएं, तो जमुना के किनारे पे जो इंक्रोचमेंट हो रहा है वो वहाँ पर ज़्यादातर गैर कानूनी इलीगल तरीके से हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और वहाँ पे संगीन लोग भी पकड़े गए हैं, जो पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए उस क्षेत्र में जो जिन्होंने आतंकवादी कैटेगरी के लोग हैं और उन्होंने उनको क्या नाम है
लाल किले पर उन्होंने कांड किया था और कुछ उन्हीं के गुरु परिवार के लोग और उन्हीं के लोग शहर उनको दे रहे हैं और वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं। और उसका हमारा अगला कदम ये है कि हमने कल हमारी डेट है 16 तारीख, आप लोगों से भी दुआ है और न्यायालय से भी दुआ है, प्रशासन से भी दुआ है कि वो हमें सपोर्ट करें।